राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की कक्षाओं के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा को शुरू कर रहे हैं। सामान्य रूप में माना जाता है कि राजनीति विज्ञान विषय की एक लंबी परंपरा रही है। यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इस दिशा में उन्होंने विशेष विषय योगदान दिया है। इसके जन्म को प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तू के बुद्धिवाद से भी संचित किया जाता है, जो ज्ञान की दो ऐसी प्रमुख धाराएं हैं जिनकी बाद में व्याख्या की गई और उन्हें तोड़ा मरोड़ा गया। प्लेटो का उन्नत आदर्शवाद और अरस्तू की वैज्ञानिक क्रमबद्धता राजनीतिक सिद्धांत के रचनाकारों को प्रेरित करती रही हैं और सदियों से उनके बीच वाद विवाद का विषय बनी हुई है। यूनानी चिंतकों के समय से लेकर आज तक विभिन्न चिंतकों, सिद्धांतवेत्ताओं और विश्लेषकों के योगदानों से राजनीति विज्ञान के रूप और उसकी परंपराएं समय समय पर बदलती रही हैं। मोटे रूप से राजनीति विज्ञान के इस आधार पर दो रूप उभर कर सामने आए: परंपरावादी राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरावादी राजनीति विज्ञान मुख्य रूप में मानकात्मक है, नॉर्मेटिव है, इसलिए इसको मानने वाला राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री राजनीतिक दार्शनिक सा लगता है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य रूप में व्यवहारवादी या अनुभवाश्रित है, इसलिए इसको मानने वाला राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री राजनीति वैज्ञानिक जैसा लगता है। यह बिंदु स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा या बड़ी विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों के विशिष्ट लक्षण एक दूसरे को अतिव्याप्त करते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान से अभिप्राय उस राजनीति विज्ञान से है जो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था। परंपरागत राजनीति विज्ञान सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। प्लेटो से लेकर एक्विनास, रूसो, कांट, हीगल तक राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र अथवा दर्शन शास्त्र के एक अंश के रूप में ही प्रतिपादित किया गया। उनके विचार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, चिंतन, कल्पना अध्यात्मवादी सिद्धांतों से निःसृत हुए हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की और मध्य युग में राज्य की सत्ता के औचित्य के लिए राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी प्रबल हुई। शाश्वत एवं उच्च स्तरीय तत्वों से संबद्ध होने के कारण प्राचीन दार्शनिकों की चिंतन प्रणाली तार्किक एवं निगमनात्मक है। पुरातन राजनीतिक सिद्धांत प्राय बौद्धिक हैं और तर्क एवं निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित हैं। उनके निष्कर्ष गणितीय परिमाण एवं तथ्य संग्रह, परिवेशनात्मक सत्यापन, सर्वेक्षण जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी विधियों पर आश्रित नहीं है। पुरातन राजनीति शास्त्री राजनीति को एक नैतिक, न्यायशास्त्रीय तथा कानूनी पहलुओं से ही देख पाए हैं। उनके शोध तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियां ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक रही हैं। उनके अनुसंधान के मुख्य विषय राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाएं रही हैं। राजनीति विज्ञान की परंपरावादी परिभाषाओं को देखने से पता चलता है कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार के ढांचे का अध्ययन करने वाला विषय मात्र है। गार्नर के शब्दों में तो कहा गया है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। गुडनॉव लिखते हैं कि यह विज्ञान उस संगठन का अध्ययन करता है जिसे राज्य कहते हैं। ये राज्य की स्थिर और प्रगतिशील दोनों अवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कतिपय परंपरावादी राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान में राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर जोर देते हैं। उनके अनुसार राज्य तो केवल एक अमूर्त इकाई है, उसका बोध वस्तुतः सरकार के माध्यम से ही होता है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, तथापि राज्य में सरकार भी अंतर्निहित है। सीले के शब्दों में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्था का उसी प्रकार अनुशीलन किया जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र में धन का, प्राणी शास्त्र में जीव का, बीजगणित में अंकों का एवं रेखा गणित में स्थान तथा दूरी का। संक्षेप में परंपरावादी विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही उपयोग करती है। सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, गेटेल आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला विषय बतलाते हैं। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर दर्शन, इतिहास तथा विधि शास्त्र का आधिपत्य था।
ये राजनीतिक संस्थाओं के संस्थागत ढांचे के अध्ययन पर जोर देता है। पारंपरिक राजनीति विज्ञान का संबंध केवल ऐसे सिद्धांतों पर था जिन्हें राजनीतिक तथ्यों का परीक्षण किए बिना निकाला गया था। अतः यह राजनीति विज्ञान जैसे विषय को राज्य और सरकार के संकुचित दायरे में ही प्रस्तुत कर पाया। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु राज्य है, किंतु यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्य के वे कौन से पहलू हैं जिनका विवेचन राजनीति विज्ञान द्वारा किया जाता है, अर्थात इसका राज्य क्षेत्र क्या है। हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र या स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है। धन्यवाद।